नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति में हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ पढ़ रहे हैं। पहली क्लास में हमने मीणा जनजाति के बारे में पढ़ लिया था। अब हम जिस जनजाति के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है भील जनजाति। जिस जनजाति के बारे में हम चर्चा करेंगे उस जनजाति का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा। इस जनजाति को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, भील जनजाति कहा जाता है। देखिएगा, जनजाति का जो नाम है वो नाम क्या है, भील जनजाति। सबसे पहले बात करें भील शब्द की, तो इस भील जनजाति के बारे में ये कहा जाता है, भील शब्द जो है वो द्रविड़ भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ जो होता है, या भील द्रविड़ भाषा के व्हील जो शब्द है उसका अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान चलाने वाला। और जो भील जनजाति के लोग हैं, याद रखिएगा, उनका जो मुख्य अस्त्र है, वो मुख्य इनका अस्त्र है वो याद रखिएगा क्या है, तीर कमान चलाना है। राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनजाति है उसका नाम है मीणा जनजाति, और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है उसका नाम है, याद रखिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है मीणा, और दूसरी जो जनजाति है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, भील जनजाति। महाभारत में भीलों को याद रखिएगा निषेध कहा गया था, और कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा था। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो याद रखिएगा जो शस्त्र तीर कमानी है, इसीलिए इसका भीलों का जो भील शब्द का जो अर्थ होता है वो याद रखिएगा तीर कमान होता है। राजस्थान में याद रखिएगा इस जनजाति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि भील जनजाति जो रहती है वो राजस्थान में सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला में रहती है, ऐसा कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है। जबकि राजस्थान में 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या जनगणना के अनुसार लगभग 13.40 लाख लोग जो भीलों के रहते हैं वो याद रखिएगा बांसवाड़ा में, उसके बाद में जो रहते हैं डूंगरपुर में, उसके बाद में उदयपुर जिले में ये निवास करते हैं। राजस्थान में भीलों की जो आबादी है वो लगभग 41 लाख के लगभग है, और जो कुल जनजाति का याद रखिएगा 44.38% है। भील जनजाति ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, याद रखिएगा। यदि आपसे ऐसा पूछे ना राजस्थान की जो सबसे प्राचीन जनजाति जो है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा ये भील जनजाति है। तो भील जनजाति के बारे में देखिएगा, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। याद रखिएगा, राजस्थान की जो दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है वो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है, भील जनजाति है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भील जनजाति है। राजस्थान की याद रखिएगा कौन सी, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। जबकि हम बात करें तो आबादी की दृष्टि से मीणा जनजाति के बाद भील राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। किसके बाद, याद रखिएगा, भील जनजाति, मीणा जनजाति के बाद। मीणाओं के बाद भील राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा। जो मीणाओं के बाद याद रखिएगा जो भील है वो भील, मीणाओं के बाद याद रखिएगा भील राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति के बारे में जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, जो भील जनजाति है वो याद रखिएगा, एक पुस्तक लिखी थी रोने ने, है ना, वाइल्ड ट्रिब्स ऑफ इंडिया बुक, ट्रिब्स ऑफ इंडिया बुक रोने ले लिखी, जिसमें भीलों को याद रखिएगा, भीलों का जो है वो मारवाड़ क्षेत्र बताया गया, भीलों का मूल निवास जो है वो मारवाड़ बताया गया। कौन सी पुस्तक में, जो पुस्तक है उस पुस्तक का जो नाम है वो याद रखिएगा, पुस्तक का नाम क्या है, वाइल्ड
ट्रिबस जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम क्या है? वाइल्ड ट्रिबस ऑफ इंडिया बुक। ये किसने लिखी थी? याद रखिएगा, रोने ने। याद रखिएगा, किसने लिखी थी? रोने ने। रोने ने इस पुस्तक में, रोने ने इस पुस्तक में, रोने ने, याद रखिएगा, इस पुस्तक में भीलों का मूल निवास क्षेत्र, मूल निवास क्षेत्र मारवाड़ को बताया है। किसको बताया है? याद रखिएगा, मारवाड़ को बताया है। तो भीलों का जो मूल निवास क्षेत्र है, वो मूल निवास क्षेत्र किसको बताया गया है? याद रखिएगा, मारवाड़ को बताया गया है। जिसने बताया वो कौन है? याद रखिएगा, रोने। जबकि कंडल जेम्स टोड ने, याद रखिएगा, कंडल जेम्स टोड ने इन्हें अरावली पर्वतमाला में रहने वाले लोग बताया है। किसने? कंडल जेम्स टोड ने। कंडल जेम्स टोड ने, कंडल जेम्स टोड ने भीलों को अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला के आसपास रहने वाले लोग बताया है। रहने वाले बताया है। तो भीलों को याद रखेगा, अरावली पर्वतमाला के आसपास रहने वाला जो बताया है वो किसने बताया? याद रखिएगा, कंडल जेम्स टोड ने बताया। जिसने बताया है वो कौन है? याद रखिएगा, कंडल जेम्स टोड। कंडल जेम्स टोड। अब याद रखिएगा, जो भील शब्द है, इस भील शब्द के बारे में यह कहा जाता है कि भील शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति कहां से होती है? कौन से शब्द की? भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के व्हील शब्द से हुई है। व्हील शब्द से हुई है। याद रखिएगा, जो भील शब्द है, इस भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो द्रविड़ भाषा के जिस शब्द से हुई है, उस शब्द का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, व्हील शब्द है। जिसका अर्थ, याद रखिएगा, जिसका अर्थ तीर कमान होता है। जिसका जो अर्थ है वो, उसका अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, तीर कमान। अर्थ जो होता है वो अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, तीर कमान। भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो भील शब्द की उत्पत्ति, याद रखिएगा, जिस भाषा से हुई है वो भाषा कौन सी है? द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा के जिस शब्द से हुई है वो शब्द कौन सा? व्हील शब्द, इससे हुई है। और जिसका जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? तीर कमान। और भीलों के बारे में ये कहा जाता है कि धनुष बाण चलाने में प्रवीण होने के कारण ही ये जो जनजाति है या ये जाति है वो भील के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। क्योंकि भीलों का जो मुख्य अस्त्र है वो अस्त्र क्या है? याद रखिएगा, तीर कमान है। देखिएगा, भीलों का मुख्य अस्त्र, भीलों का मुख्य अस्त्र तीर कमान है। तीर कमान है। भीलों का जो मुख्य अस्त्र है वो क्या है? याद रखिएगा, तीर कमान है। धनुष बाण, धनुष बाण चलाने में दक्ष होने के कारण,
चलाने में दक्ष होने के कारण यह भील जाति कहलाई, या यह याद रखिएगा भील जनजाति कहलाई। ये जो जाति है वो कौन सी जनजाति कहलाई थी? याद रखिएगा भील जनजाति कहलाई, क्योंकि इनका जो मुख्य अस्त्र है वो मुख्य अस्त्र क्या है? याद रखिएगा तीर कमान और धनुष बाण। याद रखिएगा धनुष बाण चलाने में, याद रखिएगा ये दक्ष होने के कारण ही, धनुष बाण चलाने में दक्ष होने के कारण ही इसका जो नाम पड़ा है वो कहते हैं कि वो नाम क्या पड़ा है? भील पड़ा है, या इसे भील कहा जाता है। जो कंडल जेम्स टोड थे, कंडल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। याद रखिएगा किसने? कंडल जेम्स टोड ने। कंडल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। भीलों को क्या कहा है? याद रखिएगा वन पुत्र कहा है, या भीलों को वन पुत्र की संज्ञा दी है। भीलों को जो संज्ञा दी है वो भीलों को किसकी संज्ञा दी है? याद रखिएगा वन पुत्र की संज्ञा दी है। भीलों को जो संज्ञा दी गई है वो याद रखिएगा किसकी संज्ञा दी गई है? वन पुत्र की संज्ञा दी है। किसने? कंडल जेम्स टोड ने। जो कंडल जेम्स टोड हुए हैं, याद रखिएगा कंडल जेम्स टोड ने भीलों को जो कहा है वो भीलों को क्या कहा है? याद रखिएगा वन पुत्र कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, भीलों को जो कहा है वो भीलों को क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। और महाभारत में भीलों को निषाद कहा गया, एक ये भी याद रखिएगा। किसमें? महाभारत में। महाभारत में भीलों को निषाद कहा गया है। भीलों को याद रखिएगा जो कहा गया है वो क्या कहा गया? निषाद कहा गया। किसको? याद रखिएगा भीलों को किस में कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। महाभारत में भीलों को जो कहा गया वो क्या कहा गया? इस जनजाति के बारे में ये कहा जाता है कि इस जनजाति का जो उल्लेख है वो रामायण में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है और पुराणों में भी मिलता है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। इस जनजाति को याद रखिएगा आदिम मानव समूह में सम्मिलित किया जाता है, या इस जनजाति को आदिम याद रखिएगा आदिम मानव समूह कहा जाता है। कौन सी जनजाति को? याद रखिएगा भीलों को। तो भील जनजाति का उल्लेख, भील जनजाति का उल्लेख रामायण, महाभारत तथा पुराणों में मिलता है। किस में मिलता है? याद रखिएगा रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलता है। अतः इसे जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? याद रखिएगा आदिम मानव समूह कहा जाता है। अतः इसे आदिम मानव समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिम मानव समूह कहा जाता है। आदिम मानव समूह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? याद रखिएगा भील जनजाति को या भीलों को कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो ये भीलों के याद रखिएगा भील जनजाति को आदिम मानव समूह में भी सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में ये जो सर्वाधिक जनजाति है वो याद रखिएगा सर्वाधिक जनजाति कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा में। और इस जनजाति के बारे में ये कहा जाता है कि भीली व्याकरण नामक ग्रंथ लिखी थी भील जनजाति ने। किसने? याद रखिएगा थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? याद रखिएगा थॉमसन के द्वारा लिखा गया था।
तो अब देखते हैं इस भील जनजाति है, भील जनजाति का जो याद रखिएगा सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है, भील जनजाति है वो याद रखिएगा। भील जनजाति के बारे में सर्वाधिक जो निवास करती है किसके अनुसार, 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो याद रखिएगा भीलों का या भीलों की आबादी या भीलों की जो सर्वाधिक आबादी है वो भीलों की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है, किसकी सर्वाधिक आबादी, याद रखिएगा भीलों की सर्वाधिक आबादी। नंबर 1 पर जो नाम आता है वो नंबर 1 पर नाम जिस जिले का आता है वो जिला कौन सा है, याद रखिएगा बांसवाड़ा। नंबर 2 पर जो नाम आता है वो आता है डूंगरपुर का। और नंबर 3 पर जो आता है वो याद रखिएगा आता है उदयपुर का। नंबर 1 पर जो नाम आता है वो किसका आता है, याद रखिएगा बांसवाड़ा का। नंबर 2 पर जो नाम आता है वो आता है याद रखिएगा डूंगरपुर का। और नंबर 3 पर जो नाम आता है वो नंबर 3 पर नाम आता है याद रखिएगा उदयपुर का। तो ये जो सर्वाधिक आबादी है भीलों की वो सर्वाधिक बांसवाड़ा में, उसके बाद में जो है वो डूंगरपुर में, और उसके बाद में जो है वो याद रखिएगा कहाँ पर है, ऐसा यदि पूछे तो याद रखिएगा है ना उदयपुर में है। भीलों के बारे में ये कहा जाता है G.S. थॉमसन, एक इतिहासकार जिसका नाम है G.S. थॉमसन, इन्होंने भिल्ली व्याकरण, इन्होंने याद रखिएगा भिल्ली व्याकरण नामक, याद रखिएगा भीलों की जो भाषा है, भीलों की भाषा पर भिल्ली व्याकरण नामक ग्रंथ या पुस्तक की रचना की थी। भीलों की भाषा पर, भाषा या हम यूं कह सकते हैं बोली पर भिल्ली व्याकरण, कौन सी व्याकरण, याद रखिएगा भिल्ली व्याकरण नामक पुस्तक की रचना की। नामक पुस्तक की रचना की। तो इस पुस्तक की जो रचना की गई थी वो इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पुस्तक की जो रचना की गई थी वो याद रखिएगा G.S. थॉमसन के द्वारा की गई थी। G.S. थॉमसन ने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का जो नाम है वो नाम क्या, याद रखिएगा भिल्ली व्याकरण नामक ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा याद रखिएगा जो महादेव है भील शिवों को भोलेनाथ की संतान मानते हैं, याद रखिएगा भगवान शिव या हम यूं कह सकते हैं भील जनजाति के लोग, भील जनजाति के लोग स्वयं को भगवान शिव या भोलेनाथ की संतान मानते हैं, की संतान। भील जनजाति के लोग याद रखिएगा स्वयं को भगवान शिव या भोलेनाथ की संतान मानते हैं। तो भील जनजाति के लोग अपने आप को किसकी संतान मानते हैं, तो याद रखिएगा भगवान शिव की संतान मानते हैं। एक भीलों के बारे में यह कहा जाता है भीलों के जो कुल देवता है उनको हम क्या कहते हैं, टोटम। प्रश्न पूछा जाता है जो टोटम है वो टोटम है क्या, टोटम भीलों के कुल देवता, किसके कुल देवता, भीलों के कुल देवता, भीलों के कुल देवता। जो भीलों के कुल देवता है, भीलों के कुल देवता को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा टोटम कहा जाता है। तो यहां तक एक बार वापस देखिएगा, जो भील जनजाति है राजस्थान की जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, राजस्थान की कौन सी दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है, उस जनजाति का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा भील जनजाति। राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मीणा। मीणाओं के बाद में याद रखिएगा दूसरी सबसे बड़ी जनजाति।
दूसरा, पहला राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा, मीणाओं के बाद याद रखिएगा राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। लेकिन एक प्रश्न आप यहां पर यह याद रखिएगा, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति यही है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान की जो सबसे प्राचीन जनजाति है वो याद रखिएगा, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो याद रखिएगा भील जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जो जनजाति है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, याद रखिएगा भील जनजाति है। जो भील जनजाति है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। तो याद रहेगा राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, भील। वाइल्ड ट्रिब्स ऑफ इंडिया बुक, ये पुस्तक जो लिखी गई थी वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो याद रखिएगा ये पुस्तक रोने के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में भीलों का जो मूल क्षेत्र बताया गया है वो मूल क्षेत्र याद रखिएगा मारवाड़ क्षेत्र को बताया गया है। और कंडल जेम्स टोड जो है वो कंडल जेम्स टोड ऐसा मानते हैं कि भील जो रहते थे वो अरावली के आसपास में रहने वाले लोग थे। भील अरावली के आसपास रहने वाले जो लोग थे वो भील कहलाए थे। जो भील शब्द है वो द्रविड़ भाषा के, याद रखिएगा, इस व्हील का अपभ्रंश है। किसका अपभ्रंश है, कि व्हील से ही याद रखिएगा भील शब्द की उत्पत्ति हुई है। द्रविड़ भाषा का एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं व्हील, कहते हैं कि इस व्हील से ही जिस शब्द की उत्पत्ति हुई है उसको हम कहते हैं भील। और भील शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है, तीर कमान। भील शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है तीर कमान। तो भीलों का याद रखिएगा जो मुख्य अस्त्र रहा है वो मुख्य अस्त्र क्या रहा है, तीर कमान चलाना, है ना, तीर कमान। और धनुष बाण तीर कमान इनमें चलाने में दक्ष होने के कारण ही ये जो जाति है वो जाति क्या कहलाई थी, भील कहलाई थी। कंडल जेम्स टोड ने कहा कि भील कौन, वन पुत्र, क्यों कहा, जंगलों में निवास करते हैं। याद रखिएगा जंगलों में निवास करने के कारण। क्यों कहा, क्योंकि जंगलों में निवास करने के कारण, जंगलों में निवास करने के कारण, जंगलों में निवास करने के कारण। और इनका जो याद रखिएगा मुख्य जो व्यवसाय होता था वो भी वनों से जो भी प्राप्त होता था यही इनका व्यवसाय होता था। महाभारत में भीलों को याद रखिएगा निषाद कहा गया है। भीलों को निषाद किस में कहा गया, महाभारत में कहा गया। और भील जनजाति का जो उल्लेख मिलता है वो रामायण में मिलता है, याद रखिएगा महाभारत में मिलता है, पुराणों में मिलता है। इसीलिए इसको याद रखिएगा आदिम मानव समूह कहा जाता है। भीलों को क्या कहा जाता है, आदिम मानव समूह कहा जाता है। भीलों की जो आबादी है वो आबादी याद रखिएगा सर्वाधिक आबादी बांसवाड़ा, उसके बाद में याद रखिएगा डूंगरपुर, और उसके बाद में जो है वो क्या है, याद रखिएगा उदयपुर। जी.एस. थॉमसन ने भीलों की भाषा पर, भील जनजाति की भाषा पर एक पुस्तक लिखी जिसको क्या कहा जाता है, भीली व्याकरण कहा जाता है। और भील जनजाति के लोग अपने आप को, यह स्वयं को याद रखिएगा, स्वयं को जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, भगवान शिव या भोलेनाथ की संतान मानते हैं। और टोटम याद रखिएगा, भीलों के जो कुल देवता है वो कुल देवता क्या कहलाते हैं, टोटम कहलाते हैं। भीलों के जो कुल देवता है वो कुल देवता क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा टोटम कहलाते हैं। आगे देखिएगा भीलों की प्रमुख शब्दावली देखें तो भीलों का जो घर होता है उस घर को याद रखिएगा कू या टापरा कहा जाता है। कू या उसको क्या कहा जाता है, टापरा। एक तो याद रखना कू या टापरा क्या होता है, भील जनजाति के जो घर होते हैं उन घरों को कू या टापरा कहा जाता है। और उनके आगे जो बरामदा बना हुआ होता है, याद रखिएगा टापरा के आगे बरामदा जो बना हुआ उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा ढालिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ढालिया कहा जाता है। जैसे देखिएगा भीलों के घर, किसके घर, भीलों के घर क्या कहलाते हैं, टापरा, है ना। टापरे के बाहर बना बरामदा,
बाहर बना जो बरामदा होता है उसे क्या कहा जाता है? ढालिया कहा जाता है। भील जनजाति के घरों को याद रखिएगा कू या टापरा कहा जाता है, और उससे बाहर बना हुआ जो बरामदा होता है उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, उसके बारे में याद रखिएगा, उसको क्या कहा जाता है? ढालिया कहा जाता है। जैसे देखिएगा ये भीलों का मान लीजिए घर है, भीलों का जो घर होता है ये मान लीजिए किसका घर है? भीलों का घर है। भीलों का जो घर बना हुआ होता है उस घर को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, उसको कहा जाता है टापरा या कू, या तो कहा जाता कू या जो कहा जाता वो क्या कहा जाता? टापरा। और इसके बाहर जो बरामदा बना हुआ होता है, याद रखिएगा, इस घर के आगे या इस घर के आगे जो बरामदा बना हुआ होता है उस बरामदा को याद रखिएगा क्या कहा जाता है? ढालिया कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया ढालिया या कू क्या होते हैं। भीलों का जो घर होता है उस घर को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, कू या टापरा कहा जाता है। और जो बरामदा बना हुआ होता है उस बरामदा को क्या कहा जाता है? ढालिया कहा जाता है। आगे बात समझ में। और भीलों का जो पूरा का पूरा गांव होता है उस गांव का जो मुखिया होता है उसको तदवी या पालवी कहा जाता है। गांव का मुखिया, याद रखिएगा, पालवी या तदवी कहते हैं। और सभी गांवों की जो पंचायत होती है ना, उस पंचायत का जो मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। याद रखिएगा, एक दो बातें, एक तो भीलों में गांवों का मुखिया क्या कहलाता है? कहां का मुखिया? गांवों का मुखिया। गांवों का मुखिया, जो गांवों का मुखिया होता है ये क्या कहलाता है? गांवों का मुखिया। और एक याद रखिएगा पंचायत का मुखिया। पंचायत का मुखिया, एक तो गांवों का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा तदवी, या उसे कहा जाता है पालवी। तदवी या पालवी कहा जाता है। तदवी या इसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा पालवी कहा जाता है। तदवी या उसे क्या कहा जाता है? पालवी कहा जाता है। और जबकि याद रखिएगा पंचायत का जो मुखिया होता है उसे गमेती कहा जाता है। पंचायत का मुखिया याद रखिएगा क्या कहलाता है? गमेती। पंचायत का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि गमेती क्या होता है, ये क्या होता है। भील जनजाति में याद रखिएगा बाल विवाह प्रचलित नहीं होता है। ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें बाल विवाह प्रचलित नहीं है ना। और रोगों उपचार करने की जो विधि होती है उसे डाम विधि कहा जाता है। याद रखिएगा भीलों में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें बाल विवाह का प्रचलन नहीं है? तो वो जो जनजाति है वो याद रखिएगा भील जनजाति है। भीलों में याद रखिएगा भील जनजाति में रोग का उपचार करने की विधि को याद रखिएगा, विधि को डाम विधि कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है? याद रखिएगा डाम विधि कहा जाता है। तो याद रखिएगा भीलों में रोग का उपचार करने की जो विधि होती है उस विधि को क्या कहा जाता है? डाम विधि कहा जाता है। डाम विधि। डाम विधि कहा जाता है। याद रखिएगा भीलों में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। कौन सी जनजाति में? भील में
और रोग या रोगोपचार करने की जो विधि होती है उस विधि को क्या कहा जाता है, डाम विधि। भीलों का जो घर होता है उस घर को क्या कहा जाता है, टापरा या कुएं, और इससे बाहर बना जो बरामदा होता है उसे याद रखिएगा ढालिया कहा जाता है। और गांवों का जो मुखिया होता है उसे तदवी या पालवी कहा जाता है। और पंचायत का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा गमेती कहा जाता है। तो ये बातें आप नोट कीजिएगा। अब देखिएगा आगे पढ़ते हैं। भीलों का यदि आपसे पूछे कि मुख्य जो व्यवसाय है आजीविका का, भीलों का जो मुख्य, याद रखिएगा यदि ऐसा पूछ ले कि जो मुख्य व्यवसाय है आजीविका का जो मुख्य साधन है वो है क्या, वनों से उपज जो भी होता है उसका क्रय विक्रय करते हैं, कृषि होता है, शिकार होता है, याद रखिएगा ये इनका मुख्य व्यवसाय है। अब दो तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पुरुषों के वस्त्र, है ना, भील पुरुषों के वस्त्र। भील पुरुषों के वस्त्र, एक तो हम ये पढ़ते हैं भील पुरुषों के वस्त्र, और एक याद रखिएगा भील महिलाओं के वस्त्र। भील महिलाओं के वस्त्र, एक तो याद रखिएगा भील महिलाओं के वस्त्र, एक याद रखिएगा भील पुरुषों के वस्त्र। एक तो याद रखिएगा भील पुरुषों के प्रमुख वस्त्र कौन कौन से हैं, और एक भील जो है वो भील महिलाओं के प्रमुख जो वस्त्र है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले सिर पर बांधे जाने वाला लाल या पीला या केसरिया कलर का जो साफा होता है भील जनजाति में, उसे याद रखिएगा फेटा कहा जाता है, या उसे हम फेंटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फेंटा। तो फेंटा क्या होता है, याद रखिएगा भील जनजाति के लोगों के द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला एक साफा होता है। सिर पर बांधा जाने वाला साफा, सिर पर बांधा जाने वाला जो साफा होता है यह या तो ये लाल कलर का होता है, लाल रंग का, या पीला रंग का होता है, और या फिर ये होता है, याद रखिएगा कौन से रंग का, केसरिया रंग का होता है। इसे क्या कहा जाता है, फेंटा कहा जाता है। और एक याद रखिएगा भील जनजाति के जो लोग होते हैं या पुरुषों द्वारा कमर से घुटनों तक पहने वाली जो तंग धोती होती है, याद रखिएगा उस तंग धोती को डेपाड़ा या ठेपाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेपाड़ा या ठेपाड़ा। डेपाड़ा क्या होती है, कमर से घुटनों तक पहने जाने वाली तंग धोती, है ना, कमर से घुटनों तक पहने जाने वाली तंग धोती। कमर से घुटनों तक पहने जाने वाली तंग धोती, पहने जाने वाली जो तंग धोती होती है उसे क्या कहा जाता है, डेपाड़ा भी कहा जाता है, इसे ठेपाड़ा भी कहा जाता है। और जो सफेद रंग का, याद रखिएगा, जो साफा होता है उसे पोत्या कहा जाता है। सफेद रंग का जो साफा होता है उसे क्या कहा जाता है, पोत्या। पोत्या।
जो पोतिया होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा, सफेद रंग का, सफेद रंग का साफा, सफेद रंग का जो होता है वो साफा, डेपाड़ा, और ये याद रखिएगा क्या है, फेटा। इसके अलावा याद रखिएगा एक होती है खोइतू या लंगोटी, कमर पर पहना जाने वाला वस्त्र, लंगोटी या उसे खोइतू कहते हैं। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, लंगोटी, या उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, उसे खोइतू कहा जाता है। लंगोटी या उसे क्या कहा जाता है, खोइतू। ये जो होती है वो होती क्या है, तो इसके बारे में, कमर पर पहना जाने वाला वस्त्र, कमर पर पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे लंगोटी। एक होता है, याद रखिएगा, भीलों में, भील जनजाति में जो होता है वो खोती के बारे, जो याद रखिएगा, जो खोइतू होता है, खोइतू के बारे में याद रखिएगा। एक भीलों में कमर पर रखा जाने वाला जो अंगोछा होता है उसको फालू कहा जाता है। एक याद रखिएगा, फालू जो होता है वो फालू क्या होता है, फालू भीलों द्वारा कमर पर, याद रखिएगा, भीलों द्वारा कमर पर, याद रखिएगा, कमर भीलों द्वारा कमर रखे जाने वाला अंगोछा, या कमर को बांध कर रखने वाला जो अंगोछा होता है, कमर को बांध कर रखने वाला अंगोछा, कमर को बांध कर रखने वाला जो अंगोछा होता है उसे क्या कहा जाता है, फालू। लंगोटी क्या कहा जाता है, लंगोटी या खोइतू। एक जो होता है उसे क्या कहा जाता है, पोतिया। एक याद रखिएगा, डेपाड़ा, और एक याद रखिएगा, फेंटा। ये याद रखिएगा भील पुरुषों के प्रमुख वस्त्र है। और भील स्त्रियों में याद रखिएगा एक घुटनों तक पहना वाला जो घाघरा होता है उसे कछाऊ कहा जाता है। तो महिलाओं में याद रखिएगा कछाऊ क्या होता है, कछाऊ के बारे में याद रखिएगा। कछाऊ के बारे में जो कहा जाता है ना, महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला जो घाघरा होता है उसे कछाऊ कहा जाता है ना, घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा, घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा, पहना जाने वाला जो घाघरा होता है उसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, कछाऊ कहा जाता है। तो कछाऊ के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक लाल रंग की जो साड़ी होती है उसे सिंदूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, सिंदूरी। तो लाल रंग की जो साड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, सिंदूरी कहा जाता है। लाल रंग की साड़ी, कौन सी साड़ी, याद रखिएगा, लाल रंग की जो साड़ी होती है उसे। एक याद रखिएगा, महिलाओं द्वारा पहने वाली जाने वाली जो चोली होती है उसको अंगरूठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंगरूठी, अंगरूठी, महिलाओं की चोली, महिलाओं की चोली, जो महिलाओं की चोली होती है उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, अंगरूठी कहा जाता है। और
भील महिलाएं पैरों पर जो पीतल की मोटी मोटी चूड़ियां पहनती है उसको याद रखिएगा क्या कहा जाता है, परजनी कहा जाता है। तो परजनी जो होती है वो परजनी क्या होती है, पैरों में पहने जाने वाली पीतल की चूड़ियां, पैरों में पहने जाने वाली पीतल की चूड़ियां, पीतल की क्या है याद रखिएगा चूड़ियां। और भीलों की याद रखिएगा तारा भांत की जो ओढ़नी होती है वो याद रखिएगा प्रिय ओढ़नी कहलाती है। कौन सी ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी। तारा भांत की जो ओढ़नी होती है वो याद रखिएगा तारा भांत की ओढ़नी, भील महिलाओं की प्रिय ओढ़नी। यह आदिवासी महिलाओं की भी प्रिय ओढ़नी है, भील महिलाओं की प्रिय ओढ़नी। भील महिलाओं की जो प्रिय ओढ़नी है इसे तारा भांत की ओढ़नी, परजनी, पैरों में पहने जाने वाली पीतल की चूड़ियां, अंगूठी याद रखिएगा, चोली, लाल रंग की साड़ी याद रखिएगा, सिंदूरी, और घुटनों तक पहना वाला जो ग्वाघरा होता है उसे क्या कहा जाता है याद रखिएगा, उसको याद रखिएगा कछाऊ कहा जाता है। तो ये समझ में आ गए। एक तरफ तो जो हमने पढ़ा वो भील जनजाति के जो प्रमुख वस्त्र थे इनके बारे में पढ़ा, और दूसरी तरफ जो हमने पढ़ा वो याद रखिएगा जो प्रमुख या मुख्य रूप से जो महिलाओं के जो वस्त्र थे उनके बारे में पढ़ा है। आगे पढ़ते हैं, देखिएगा भील जो जनजाति है, भील जनजाति से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, शब्दावली के बारे में पढ़ते हैं। भील जनजाति में एक शब्द का उद्घोष किया जाता है और उस शब्द का नाम क्या है याद रखिएगा, फायरे फायरे। यदि आपसे पूछे ना फायरे फायरे क्या है, जब भी भीलों में मुसीबत आती है तो याद रखिएगा, जब भी भीलों में क्या आती है मुसीबत आती है तो याद रखिएगा जो रण घोष के लिए जिस शब्द का घोष किया जाता है, जिस शब्द का उच्चारण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है याद रखिएगा, फायरे फायरे कहा जाता है। तो फायरे फायरे होता है क्या है, सामूहिक रूप से या शत्रु से निपटने के लिए सामूहिक रूप से किया जाने वाला रणघोष। भील जनजाति में शत्रु से निपटने के लिए, शत्रु से निपटने के लिए सामूहिक रूप से किया जाने वाला रणघोष, किया जाने वाला रणघोष, किया जाने वाला जो रणघोष होता है उसको क्या कहा जाता है याद रखिएगा, फायरे फायरे कहा जाता है।
तो फायरे फायरे क्या होता है ये बात समझ में आ गई। और एक याद रखिएगा, पहाड़ी ढलानों पर जो कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि को, उसमें भील जनजाति के लोग चीमाता या वालरा कहा जाता है। तो चीमाता या वालरा होती क्या है, याद रखिएगा, चीमाता या वालरा। चीमाता या इसे क्या कहा जाता है, वालरा। भील जनजाति के लोगों के द्वारा पहाड़ों पर या ढलान पर, पहाड़ी ढलानों पर जो झूमिंग कृषि की जाती है उसे याद रखिएगा चीमाता या वालरा कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को, कौन सी कृषि को, याद रखिएगा कौन सी झूमिंग कृषि को भील लोग चीमाता या वालरा कहते हैं। क्या कहते हैं, चीमाता या वालरा कहते हैं। जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, याद रखिएगा चीमाता या वालरा कहा जाता है। जो कहा जाता है वो चीमाता या वालरा कहा जाता है, तो याद रहेगा। और भीलों के घर जो होते हैं उनको कू या टापरा कहते हैं, लेकिन घरों का एक जो मोहल्ला होता है उसे याद रखिएगा फला कहा जाता है। और कई फला का जो समूह होता है उसे पाल कहा जाता है, जैसे नाथरा की पाल। और पाल का जो मुखिया होता है उसे याद रखिएगा पालवी कहा जाता है। एक तो फला क्या होता है, याद रखिएगा फला क्या होता है, और एक याद रखिएगा पाल क्या होता है। जो फला होता है, फला भील घरों का एक मोहल्ला, भील घरों का एक, याद रखिएगा भील घरों का जो एक मोहल्ला होता है उसे भील घरों का एक मोहल्ला फला कहलाता है, फला कहलाता है। और कई फलां को मिलाकर, याद रखिएगा, है ना, भीलों के कई फलाओं का समूह या फला को याद रखिएगा गांव भी कह सकते हैं। फला या गांव के समूह को पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाल। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो पालवी होते हैं, याद रखिएगा पालवी होते कौन है, पाल का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, पालवी कहा जाता है। तो यहीं पर नोट लिखिएगा, जो पालवी होते हैं वो पालवी कौन होते हैं, पाल का मुखिया, भीलों की पाल का मुखिया, भीलों की पाल का मुखिया, भीलों की पाल का जो मुखिया होता है वो भीलों की पाल का मुखिया कौन होता है, उसे जो कहा जाता है वो उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा पालवी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा महत्वपूर्ण शब्दावली है, किसमें, भील जनजाति की महत्वपूर्ण शब्दावली। और इसके अलावा याद रखिएगा भीलों में एक तो एक प्रथा होती है विवाह की, जिसे हाथी मना कहा जाता है। विवाह के अवसर पर भील पुरुष अपने घुटनों पर घुटनों के बल बैठकर हाथ में तलवार लेकर एक नृत्य करता है, जिसे हाथी मना नृत्य कहा जाता है। तो हाथी मना नृत्य क्या होता है, या हम यूं कह सकते हैं भीलों के जो नृत्य है वो भीलों के नृत्य कौन कौन से, किसके नृत्य, याद रखिएगा भीलों के नृत्य। भीलों के जो नृत्य है वो भीलों के नृत्य कौन कौन से, तो देखिएगा एक भीलों का नृत्य है गौरी, गौरी नृत्य। एक है याद रखिएगा घेर नृत्य। एक है याद रखिएगा युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य, युद्ध नृत्य। एक नृत्य है जिसका नाम है रमणी नृत्य। एक नृत्य है हाथी मना नृत्य, हाथी मना नृत्य। एक नृत्य है जिसे कहा जाता द्विचक्री नृत्य। एक नृत्य है जिसका नाम है घुमरा नृत्य। कौन सा नृत्य, याद रखिएगा झुमरा नृत्य।
कौन सा नृत्य? झुमरा नृत्य। ये जो प्रमुख नृत्य है वो याद रखिएगा प्रमुख नृत्य है किसके? भीलों के। याद रखिएगा प्रमुख नृत्य है। भील जनजाति के लोग एक विशेष प्रकार के संप्रदाय से संबंध रखते हैं जिसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा उंदरिया पंथ कहा जाता है। याद रखिएगा कौन सा पंथ? उंदरिया पंथ। याद रखिएगा उंदरिया जो पंथ होता है, उंदरिया पंथ का जो संबंध होता है वो संबंध किससे है? या इस पंथ में याद रखिएगा निर्गुण भक्ति का पंथ है। ये निर्गुण भक्ति का पंथ या हम यूं कह सकते हैं संप्रदाय। याद रखिएगा भील जनजाति के लोग या भीलों की आस्था, भीलों की इस पंथ में आस्था है। भीलों की याद रखिएगा इस पंथ में क्या है? आस्था है। भीलों की याद रखिएगा इस पंथ में गहरी आस्था है। जो पंथ है उस पंथ का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा इस पंथ को उंदरिया पंथ कहा जाता है। इस पंथ का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा उंदरिया पंथ कहा जाता है। भीलों में याद रखिएगा आजीविका के जो मुख्य साधन है, आजीविका के मुख्य साधन कृषि हो गया, शिकार हो गया और वनों से जो भी उत्पन्न होता है याद रखिएगा वो होते हैं। इसके अलावा भील लोग महुआ की शराब और ताड़ का रस बड़े ही शौक से पीते हैं। भील जनजाति के लोग महुआ की शराब और ताड़ का रस, ताड़ का रस शौक से पीते हैं। क्या क्या पीते हैं? याद रखिएगा एक तो ताड़ का रस पीते हैं और एक जो पीते हैं वो क्या पीते हैं? याद रखिएगा महुआ की शराब। एक तो याद रखिएगा भील जनजाति में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है कांडी, और एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है पाडा। कांडी याद रखिएगा भील जो कांडी होता है वो कांडी क्या होता है? याद रखिएगा ये एक गाली सूचक शब्द है। याद रखिएगा गाली सूचक शब्द, गाली सूचक शब्द है ये, है ना कांडी। भील जनजाति को याद रखिएगा भीलों को कांडी कहने पर वे नाराज हो जाते हैं। भीलों को कांडी कहने पर, भीलों को कांडी कहने पर वह नाराज हो जाते हैं। भीलों को याद रखिएगा कांडी कहने पर भील जो है वो क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। पाडा याद रखिएगा प्रेम सूचक शब्द है, प्रेम सूचक शब्द। भीलों को ऐसा कहा जाता पाडा कहने पर वे प्रसन्न होते हैं। भीलों को पाडा कहने पर पाडा कहने पर वह प्रसन्न होते हैं। वे क्या होते हैं? याद रखिएगा प्रसन्न होते हैं। तो कांडी शब्द कहने पर भील जनजाति के लोग नाराज हो जाते हैं। गाली सूचक प्रेम सूचक जो शब्द है वो है पाडा, और पाडा कहने पर भील जनजाति के जो लोग हैं वो याद रखिएगा क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं।
तो देखिएगा दोस्तों, इसी के साथ में जो भील जनजाति है वो भील जनजाति याद रखिएगा समाप्त हो गई है। भीलों के नृत्य पूछे आपसे कि भीलों के जो प्रमुख नृत्य है वो नृत्य कौन कौन से, याद रखिएगा गौरी नृत्य है, गैर नृत्य है, या याद रखिएगा युद्ध नृत्य है, रमणी नृत्य है, याद रखिएगा है ना, हाथीमना नृत्य है, द्विचक्री नृत्य है, याद रखिएगा झुमरा नृत्य है, ये याद रखिएगा भीलों के प्रमुख नृत्य है। जो उंदरिया पंथ है याद रखिएगा ये निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित है। कौन सी परंपरा से संबंधित? निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित। याद रखिएगा इस पंथ की जो गहरी आस्था है वो गहरी आस्था है किस में? भीलों में। याद रखिएगा इस पंथ की गहरी आस्था है कौन सी जनजाति में? भील जनजाति में। भील जनजाति के जो लोग हैं वो महुआ की शराब और याद रखिएगा ताड़ का जो रस है वो बड़े ही शौक से पीते हैं। कांडी शब्द एक गाली सूचक शब्द है और जो याद रखिएगा पाडा शब्द एक प्रेम सूचक शब्द है। भीलों को कांडी कहने पर वे नाराज हो जाते हैं और पाडा कहने पर वे याद रखिएगा क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। फायरे फायरे ये भील जनजाति का सूत्रों से निपटने का एक सामूहिक उद्घोष है। याद रखिएगा सामूहिक रूप से किया जाने वाला उद्घोष या एक क्या है? रणघोष है। ची माता पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती करते हैं उसको क्या कहा जाता है? याद रखिएगा ची माता कहा जाता है। फला भीलों के घरों का एक जो मोहल्ला होता है उस मोहल्ले को फला कहा जाता है। पाल गांवों का जो समूह होता है उस समूह को क्या कहा जाता है? पाल। और पाल का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? याद रखिएगा पालवी कहा जाता है। भीलों के प्रमुख वस्त्रों में बात करें तो फेंटा हो गया, डेपाड़ा हो गया, पोतिया हो गया, लंगोटी या खोइतू हो गया, फालू हो गया। महिलाओं में याद रखिएगा घाघरा, कच्छाऊ, सिंदूरी साड़ी, अंगरठी, याद रखिएगा चोली, परजनी, चूड़ियां, तारा भांत की ओढ़नी। आदिवासी महिलाओं का भी याद रखिएगा प्रमुख वस्त्र है तारा भांत की ओढ़नी। कौन सी ओढ़नी? तारा भांत की ओढ़नी। कू या टापरा जो होता है वो होता है क्या? भीलों का जो घर होता है उसको भीलों के घरों को कू या टापरा कहा जाता है। कई घरों का या जो घरों को मिलाकर जो मोहल्ला बनता है उसको क्या कहा जाता है? फला कहा जाता है। कई फलाओं या गांवों को मिलकर जो बनाते हैं उसे पाल कहते हैं। घरों के बाहर बना जो बरामदा होता है उसे ढालिया कहा जाता है। गाँवों का मुखिया याद रखिएगा तदवी या पालवी। याद रखिएगा घमेती क्या होता है? एक याद रखिएगा पाल का मुखिया क्या कहलाता है? पाल का मुखिया। पाल का जो मुखिया होता है उसे याद रखिएगा पालवी कहा जाता है। पाल का जो मुखिया होता है उस पाल के मुखिया को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा पालवी कहा जाता है। भीलों में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है और रोग उपचार करने की याद रखिएगा एक विधि है जिसे क्या कहा जाता है? डाम विधि कहा जाता है। आगे बात समझ में। इसी के साथ में जो भील जनजाति है याद रखिएगा ये भील जनजाति समाप्त हो गई है। भीलों में ऐसा एक यह भी कहा जाता है कि एक गांव में जो होते हैं वो एक ही वंश के लोग होते हैं। एक ही वंश के या एक ही शाखा के जो लोग होते हैं वो निवास करते हैं। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी का जो है वो बाकी की और भी जनजातियाँ जैसे ग्रासिया जनजाति है, इसके अलावा जैसे शहरिया जनजाति है, कथोड़ी जनजाति है और भी जो छोटी छोटी जातियां हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।